मैंने कुछ सफाई कर दी यहाँ पे, पर्दे तोड़ दिए तो पूरा झरना दिखाई देने लगा। आज सबसे बड़ा दुख का और चिंता का विषय ये है मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में भी जो नदी नाले हैं उनमें इस तरीके से ये जो कचरा है, ये पॉलीथीन प्लास्टिक, ये सारा रहता है नदी में। ये और इस तरीके से ये जा कर के ये हमारे जो नदी के किनारे हैं, इतना कचरा और ये पॉलीथीन रहता है। तो मैंने यहाँ से इसको उठा के किनारे ज़रूर कर दिया, लेकिन इसको दूसरी जगह फेंका नहीं है। तो इस तरीके का हमारा जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो आजकल लोग गाड़ गधेरों में डाल दिया करते हैं। और इससे क्या होता है, नीचे जितना भी पानी जाता है वो प्रदूषित होके जाता है और उसमें पॉलीथीन की मात्रा होती है। और उससे भी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये गधेरों में अवरोध पैदा करता है और इससे हमारी जो नदियां हैं उनकी साइकिल बदल जाती है। और ये जो हमारे पर्यावरण है, जो इसमें इस गधेरे में मच्छियाँ होंगी और बहुत सारे जीव होंगे, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो पूरे हमारे पहाड़ में भी अब ये जो है हर नाले में इस तरीके से घुस चुका है। तो ये बड़ा हमारा चिंता का विषय है कि जो ई कचरा है और जो पर्यावरण में जो हानिकारक चीज़ें हैं और प्लास्टिक है, बोतल है, ये सब ऐसा जो है लोग कर रहे हैं। तो बढ़िया सी चमचमाती धूप है आज ये, और ये खंडबढ़िया केला पातन केला घेड़ काट देना मिल दी न आज केला घड़ी न देखना मित्र लोगन अब भूलिए देखा हाँ न। तो मित्रों हमने 2 केले की घड़ी काटी है और उसमें भी बहुत सारे केले पक रहे हैं, लेकिन आप उसको देखोगे कल ना। और एल ये कदू बड़ी का खमरियान पात धूप ले आ रहा आज। तो गांव पहाड़ में आज ये बढ़िया सी चमचमाती धूप 5 दिनों के बाद खिली है। तो ये दगाड़ सुनो आ जाएगी दिनचर्या पटा दिनचर्या करते करते रहते 4 बजे बटी पटाएगा। अपन काम बतूनो तुम खोला अपन काम बतूने का तो ऐसा न बतूंगे। कभी कभी मित्रों को लगता है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, किसी को दिखाते हैं, कैमरा वहीं ले जानो। तो मित्रों यो ना, हम हमारे जो काम है ना, मेनली हम काम करते हैं और ब्लॉग तो बनाते ही नहीं हैं। अब समझ रहे हैं कि ब्लॉग बनाते हैं या बनाने के लिए निकलते हैं, सुबह हमें ये अंदाज़ा रहता है कि हम आज ब्लॉग बनाएंगे, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। आज हम सुबह उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं और हर जगह काम कर रहे होते हैं। ब्लॉग तो इत्फाकन बन जाता है, फिर याद आ गया तुनल का यार लाओ कैमरा ले आओ थोड़ा कर लेते हैं। जब हम अपनो काम है रहते हैं 4 बजे ब्यालू 8 बजे जाने ब्लॉग बढ़ना कम है कम 4-5 ब्लॉग हमारे। तो मित्रों अगर हम आपको हर एंगल से जो काम करते हैं, एक दिन के ब्लॉग अगर बनाने के मूड में रहे हैं तो फिर तो काम ही नहीं हो सकता है। फिर क्या ब्लॉग बनाएंगे हम, चक्कर तो ये हो जाएगा। कोई मित्र कौन है यार आप उसको नहीं दिखाते हो, उसको नहीं दिखाते हो, तो मित्रों हम किसी को नहीं दिखाते हैं। दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है। जब जो उस सीन में आ जाएगा, उस करैक्टर में होगा तो हम उसको ज़रूर वहाँ पे कैमरा उसकी ओर चले जाएगा। अब नहीं है तो किसी को बुलाऊं मैं ऊपर से, भाई तो आ जा इधर, तेरे को फोटो खींचनी है तेरे को। अरे कई ना होने ब्लॉग में कि डालनो हो तैविल देखो ननु अब हमारे मोनू बड़ूड़ा नाश्ता आम नानी जा रहे और नंती ना उठने रहा, कोई उठ जान, कोई झाड़ू लगुना, कोई आपन कपड़न में प्रेस कराना, कोई नाण्यान। तो आप ये धो करने उन्होंने दिखोने कहाँ जाई जाओ। तो हम तो उन चीज़ों को दिखाते हैं, समझते हैं जिससे लोगों को कुछ नॉलेज मिले। मानी अगर कोई काम करने ला रहे, कोई यूनिक काम करो तो ज़रूर गण दिखाई जा और वो ज़रूर ब्लॉग में शामिल किया जाएगा।
लेकिन खोज खोज बेर वहाँ जना कम और काम अब नहीं एक हुआ कचारा खुटने लो उसमें क्या फटक फराल। फसक और फराल। तो आप मित्रों सुनो आज आज दिनचर्या सुनो आप लोग। 9 जुलाई 2024 मंगलवार, आषाढ़ शुक्ल पक्षी, आषाढ़ 25 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म वर्षा ऋतु। और आज छ तृतीया, बिल्ले तृतीया तिथि, आज ले तृतीया तिथि, भूली छ चतुर्थी तिथि। तो मित्रों आज 25 पैठ है गए अषाढ़े, भूली 26 पैठ है गए। यो अषाढ़ो महीने जानो 31 और मंगलवार आग दिन 16 तारीख आग दिन हरियाल है जाल, श्रावण लग जाल। और अब हरियाल नज़दीक आ गयो। हम लोग नेल काटी नेल क्या लाग दी घड़ी आप लोग क्या ये वाला कार्यक्रम भूली देख ला बुद्धने हमारी। तो मित्रों हम उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुड़ गाँव में बोलनू। और मेर नाम छे कमला जोशी। और मुर रत्तेक वक्त आप लोगन कणी कुमाऊनी भाषा में पहाड़ी में तो दिनचर्या बतूँ आप लोगन कणी यो बतूँ कस लगा। आज की तिथि की दिन से की बार से की त्यार से ये सब चीज़ हम लोग आप लोगन का बतूनू रहते पहाड़ी भाषा में। आप लोगन भल लागा तो ये में लाइक सब्सक्राइब कमेंट अधिक लोगन में शेयर कर दिया। तो मित्रों आज 5-6 दिन बाद धूप आ रहे, बढ़िया धूप आ रहे। दानन में तो हॉल लाग रहा ये बेटी मैया हाट कालिका देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद करो। आजुक दिनचर्या आगरगाड़ आप लोग बेले हमारे गांव पहाड़ में हमारे गांव में ककैक रूपाची और युवाल ब्लॉग देखो दिनचर्या आगरगाड़। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। दिन के 2 बजने वाले हैं और लगातार बारिश है, लेकिन कुछ अभी उजाला जैसा दिख रहा है। हो सकता है धीरे धीरे अब मौसम खुले, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। हो सकता है ज़्यादा बारिश हो। तो मैं घूम रहा हूँ अपने बगीचे में और देख रहा हूँ चिड़ियाएँ क्या क्या नुकसान कर रही है। और ये है हमारे दशहरी आम। अब ये धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है और ये जब बढ़िया तरीके से पकने वाले हो जाएंगे तो तभी इन्हें तोड़ा जाएगा। और एक लीची का पौधा है, इसमें दाने बहुत छोटे हो गए क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं मिल पाया। और ये है हमारा लंगड़ा वाला आम, ये लेकिन इसमें फल कम आया है, कुछ दाने आए हैं। ये एक छोटा पौधा है, इसमें भी फल आ गया। और एक पेड़ ये है आम का, ये तो लोकल है। ये है अमरूद वाइट इलाहाबादी। और इस पेड़ में 2 और लीची दिखाई दे रही है। एक और आम का पेड़ आ गया मैं, ये छोटा सा पौधा है लेकिन काफ़ी फल आया इसमें भी। ये और है ये मेरे पास आंवले का पेड़। अभी आंवले इसमें छोटे छोटे दाने, अब काफ़ी फल इसमें लगेगा इस बार। तो इसमें बहुत सारे आम हैं। यहाँ से दिखाई दे रहे हैं पिपलेत गांव की तरफ के खेत। और ये पिपलेत की तरफ के खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रोपाई लग रही। मैं आ गया हूँ अपने घर से नीचे की ओर और अब देख रहा हूँ यहाँ से खेतों का नज़ारा। और ये देखते देखते जाता हूँ मित्रों मैं दूर खेतों की ओर और देखता हूँ हमारे खेतों में भी कहीं पर ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है रुपाई के खेतों में। और ये भी देखता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन लोग बीज उखाड़ रहे हैं, कौन रुपाई लगा रहे हैं। तो एक दिन बड़ा चल रहा है हमारे प्रधान जी रहना। ये इतना पानी हो गया खेतों में और अब ये खेतों के नाले जो है ना अब कोई नहीं बनाता है, तो ये सब अनियंत्रित होकर के जा रहा है और ये जगह जगह अब इसको फाड़ेगा। और लगातार ये चल रही है, बीज उखाड़ रहे हैं। ये खेतों के बीज की जो हमारे मुंगरुआ धारा है, मुंगरुआ का पानी है ये, तो ऊपर से आ रहा है। हाँ
ठीक छो तू ठीक छे रोपा कदू लाग रे बेली आ कदू बिनु पालन छे आ बहुत बे बिनु ये बिनु पाड़ी है मली बिनु 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 पाड़ी है मल दिए छन अरे बे कम छे रोपा हाँ भी कम लग रहे हैं आज ये तीन सफे भाइयों ये आज जाली तो सफे भाई तुम्हारे को और ये दिखाई दे रही है रुपयाँ लगते हुए ये और बड़ी बड़ी आवाज़ें शोर सुनाई दे रहा है पानी का गाड़ों का रुपया लगा भी रहा है चला तो तू आले से तुम्हारा रुपया किस समाज अच्छा कब से रुपया ये रुपया लग गए थे तो मित्रों जो भी अभी मिल रहा है सब रुपाई वाले हैं खेतों में ज़बरदस्त काम चल रहा है और अब मैं जा रहा हूँ देखो नीचे और कहाँ कहाँ रुपाई लग रही है जगह जगह ये धान की नर्सरियाँ दिखाई दे रही हैं इस तरीके से जगह जगह खेतों के बीच के नाले हैं छोटे छोटे अभी मित्रों ऐसे नाले भी पहले गांव पहाड़ में इनको नियंत्रित किया जाता था सब लोग अपने अपने खेतों में नाले बनाते थे और इनको बड़े नाले की ओर डाइवर्ट करते थे लेकिन अब लोगों का ध्यान इस ओर कतई नहीं है तो इससे क्या हो रहा है बहुत ज़बरदस्त भूमि कटाव चल रहा है और लोग अब इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये आ गया हम आनंद भाई रुपाई में आ रुपाई जो तुम्हारा अच्छा खरे हुआ है डायरेक्ट रुपया लगो यार अब हैं ₹1 लग गया ना एक अच्छे तो बढ़िया हो गया खूब पानी हो रहा है अब तो ये सब बोछे हैं देखो मित्रों ये मान ले बोछे है कि साल यार मान गया मैं तेरे को तो फाइनल हो जाएगा फिर आज मैं झाड़ है चली तो आज जब रुपया फाइनल होने पे ऐसा को नहीं मैं झाड़ 3 4 5 रुपया जेल लगाए तेल कद रुपया लगा लेना कद रुपया लगा लेंगी तुम्हार तीसरी चौथ मैं तो तिहाई 4 रुपया ही लगा दी तो 4 रुपया लगा फिर आज फाइनल में ये कोई जाल मैं झाड़ तो इसमें पार्टियाँ होती हैं बढ़िया है मोहन पार्टी होती है ना इसमें तो मैं झाड़ा दिन पार्टी होने जैसा को नहीं बोलो आप पार्टी होल पे रुपया जे फाइनल है भी मैं झाड़ कही जने ना मैं झाड़ तो जो पाटा होता है जो पाटे की जो घास उसमें लगी होती है उसको निकालना पड़ता है और उसकी होती है बल पार्टी शाम को आज पार्टी होगी हिलवा पार्टी अब ये तो जाने यार मोटा आसामी मैं मुझे कांपटे करूँ रुपया यार रुपया ही तेरी और पार्टी मेरे को बना बोल रहा है बताओ तो नहीं पुत हलन का ठहरियान पे बड़ी ऐसे पंग पंग नतर पुत हलन में हाथ ले खुचे नन जल्ले पंग नहीं यहीं पे जाओ तो क्या हालो तुम्हें भगा रही कि तो मैं और चीज़ की कितने हाल पाते और दूब तो ये डाली जा बखार जल्द बिन वे ये धान की नर्सरी थी और इसके बीच में ये ऐसे पहले पुते डाले जा रहे हैं बखार डाला जा रहा है तब मैं तीतपात दूब और धान तो मित्रों ये है नर्सरी का बखार
तो इस तरीके से अब इस पैटर्न में ये सारे खेत ऊपर को रुपाई लगते हुए जा रही है। ये और इतना पानी ज़बरदस्त यहाँ भी आ गया है। तो यहाँ लग रहे 2,000 रुपये। तो अभी इनका हो रहा है खाने का टाइम, अब 2:30-3 बजने वाला है। और अब यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ये चल रहा है खाने का प्रोग्राम। ये लंच टाइम चल रहा है और अब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो लगभग ये 2 हल्की रुपाई में हैं 20 से 22 आदमी। और ये सारी रुपाई लगते हुए ये सब खेत अब धीरे धीरे भर रहे हैं। ये नहर के किनारे दोनों साइड इलायची के पौधे हैं। ये इलायची के खेत हैं। ये है बड़ी इलायची। पान, तो यहाँ जहाँ पे नहर के किनारे जहाँ पानी होता है उस जगह पे ये पान के पत्ते हैं और यहाँ का पान है, इसे कहते हैं गढ़पान। बहुत बढ़िया पत्ती पान की है। तो ये है पान और ये पान की पत्ती है, बहुत बढ़िया सेंट इसकी आती है। पूरा सेंटेड है। और ये आई है गाड़, यहाँ इसे कहते हैं गट्टी गाड़। ये आ गया इस झरने के पास। तो मैंने ये झाड़ी हटा दी और ये है सिसोड़ा, इसके बाद दिखाई देने लग गया साफ। अब देखिए ऐसे ही इसको हटा देगा। मैंने कुछ सफाई कर दी, यहाँ पे पत्ते तोड़ दिए तो पूरा झरना दिखाई देने लगा। और इस तरीके से जा रही नदी बहुत नीचे तक। तो मित्रों, इस तरीके से इतना स्वच्छ और शुद्ध जल, और ऊपर बांज के जंगलों से ये आ रहा पानी, और इसके किनारे ये केले और इलायची का बगीचा है।
तो मित्रों इस तरीके के मनोरम दृश्य गांव पहाड़ के आजकल दिखाई दे रहे हैं। से चलाते आ गया पिपले धारे के पास और अब देखते हैं धारे का पानी जो का त्यों है, जो पहले जो इसकी लय ताल थी वही है। तो मित्रों ये धारे पिपले धारे में आ गए और बढ़िया सा ये पानी देखिए इतना साफ और इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और यहाँ पे ये हर हर महादेव नमः शिवाय और आज दूसरे धारे में भी पानी दिखाई दे रहा है। ये आ गया दूसरा धारा। तो यहाँ पे दो धारे हैं, तो आजकल दोनों धारों में पानी अब लबालब आ गया। तो मित्रों बरसात होने के बाद ये दृश्य होता है गांव पहाड़ का और जो भी धारे नौले हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं और उनमें पानी पर्याप्त मात्रा में आने लगता है। और यहाँ ऊपर से आ रही है नदी, पूरी हरियाली है और इसके अंदर से नदी आ रही है। ये पूरा स्रोत सुनाई दे रहा है नदी का। तो यही सब प्रकृति के नज़ारे होते हैं। और बरसात के बाद का ये दृश्य कैसा लगा आपको गांव पहाड़ का इस पर। और ये वाला नाला निकलता है हमारे गांव जजुट से और ऊपर ये हमारे बांध के जंगल से ये वाला पानी निकलता है नीचे। आज सबसे बड़ा दुख का और चिंता का विषय ये है मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में भी जो नदी नाले हैं उनमें इस तरीके से ये जो कचरा है, ये पॉलीथीन प्लास्टिक ये सारा रहता है नदी में। ये और इस तरीके से ये जा कर के ये हमारे जो नदी के किनारे हैं कितना कचरा और ये पॉलीथीन रहता है। ये देखिए, तो इस तरीके का हमारा जो प्लास्टिक है पॉलीथीन है वो आजकल लोग गाड़ गधेरों में डाल दिया करते हैं और इससे क्या होता है नीचे जितना भी पानी जाता है वो प्रदूषित होके जाता है और उसमें पॉलीथीन की मात्रा होती है। और उससे भी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये गधेरों में अवरोध पैदा करता है और इससे हमारी जो नदियां हैं उनकी साइकिल बदल जाती है। और ये जो हमारे पर्यावरण है, जो इसमें इस गधेरे में मच्छियाँ होंगी और बहुत सारे जीव होंगे, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो पूरे हमारे पहाड़ में भी अब ये जो है हर नाले में इस तरीके से घुस चुका है। तो ये बड़ा हमारा चिंता का विषय है कि जो ई कचरा है और जो पर्यावरण में जो हानिकारक चीज़ें हैं और प्लास्टिक है, बोतल है, ये सब ऐसा जो है लोग कर रहे हैं। एक तरफ हम आपको पहाड़ के बहुत सारे सुंदरतम दृश्य दिखाते हैं और ये भी हमारे गांव पहाड़ का एक हिस्सा हो चुका है कि लोग जितना भी उनका कचरा है, जितने भी कपड़े हैं, जितना पॉलीथीन है वो उठा के ऐसे गाड़ नालों में डाल देते हैं और इसके बाद ये बड़ा भयंकर रूप लेता है और जाके नदी का रुख बदल देता है और फिर किसी के खेत खलिहानों में ये जाता है। तो इससे नदी डिस्टर्ब होती है और दूसरा ही जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु, उनके लिए ये हानिकारक है। और धीरे धीरे ये पानी जो है इसमें ई कचरा और पॉलीथीन ये सब मिल करके हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पहले गांव पहाड़ में ये दृश्य नहीं दिखाई देते थे और इतना जो कचरा है, जो पॉलीथीन है और जो कपड़े हैं तो उनको आजकल लोग डाल देते हैं गाड़ और नदियों में, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान आगे बनता है। इस तरीके से मैं आ गया हूँ अब गाड़ से इस धार में। तो यहाँ से दिखाई देंगे अब हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं, पिपलेत गांव की तरफ के खेत। और ये रहा पिपलेत गांव, यहाँ के अब ये धीरे धीरे रोपाइयाँ लगते जा रही हैं और कुछ कुछ खेत छोटे हैं तो धीरे धीरे ये भरते जा रहे हैं। इस तरह मित्रों अपने खेतों में रोपाई के खेतों को भी चेक किया, जहाँ पे कहीं नुकसान हो रहा था, पानी जा रहा था, उसको रोका और घूमते घामते आ गया मैं अब अपने गांव के नीचे की धार पे। इल्लकुनम धार तो धार है, यहाँ से सब दिखाई देता है। तो यहाँ से ये पिपलेत गांव दिखाई दे रहा है और आगे बड़ी पहाड़ी और ये आगे खरीक गांव
और वो रहा सुनौली गांव। तो इन सारे गांव में अब रोपाई संपन्न हो रही है और लगे हैं लोग अपने कार्यक्रमों में। तो मित्रों, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको गांव पहाड़ की खूबसूरत ज़रूर दिखाई देती होंगी, लेकिन इसके अंदर जो है अगर हम जाएं तो इसमें 60% की गिरावट आ चुकी है हर जगह। तो हम सब चीज़ों के प्रति अब लापरवाह हो चुके हैं और लोग इसको कुछ नहीं मानते हैं। जो हमारी पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, जो गाड़ गदेरे हैं, जो नाले हैं, उन पर क्या काम किया जाए, क्या लोगों को करना चाहिए, इसके लिए लोगों का अब चिंतन ख़त्म हो चुका है और ये सब सरकारों के जिम्मे चले जाता है। तो जहाँ भी कोई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड होता है और नदी नाले अवरुद्ध होते हैं, उसके बाद पानी का रुख बदलता है, तो लोग इसके लिए फिर सरकारों को दोषी समझते हैं। लेकिन पहले यही चीज़ें लोग खुद मैनेजमेंट करते थे और गांव पहाड़ में इसके प्रति लोग जवाबदारी निभाते थे। तो आज जो भी आप देख रहे हैं, एक तरफ तो बहुत अच्छा दिखाई देता है जिसे हम दिखाते हैं आपको, दूसरी तरफ गहराई से देखने पर, अंदर जाके देखने पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। मित्रों, जो आधुनिकता के नाम से है, आज लोग चीज़ें खरीद के लाते हैं, कपड़े लाते हैं और पॉलीथीन लाते हैं, तो बस उसको 1 2 3 करके डाल देते हैं गधेरे में। दूसरी तरफ सरकारों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की हैं, जगह जगह कूड़ेदान बनाए हैं और कचरे के निस्तारण के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं और नहीं इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे गलत क्रियाकलाप हमारी जो पहाड़ की जो पर्यावरण है उसको नुकसान कर रहे हैं। आगे की चीज़ों के बारे में अब कोई चिंतन मनन नहीं है और न ही उसको ये जानना समझना चाहते हैं और न ही हमारे घरेलू और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इन सब बातों को शामिल करने का अब कोई गुंजाइश नहीं है। और ये आ गया खेत बड़े बिनु पड़े याद हम कब से रुपए पूरी तुम्हारा कब चला रुपए खुदा दिन चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं पहुंच गया मुंगरवा धारा में और यहाँ भी इतना ज़बरदस्त पानी, कितना पानी निकल गया। तो इस तरह आ गया मैं अब अपने सब्जी के खेतों में और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब्जी हमारे पास हो रखी है। ये रहा हमारा भिंडी का खेत। अब मैं तोड़ता हूँ यहाँ से भिंडी, ये, और ये रहा मिर्च। ये अत्यधिक बारिश होने से हमारा मिर्च का खेत अब पूरा ख़राब हो गया, देखो पूरा पतझड़ इसमें चल गया। और ये हमने तोड़ दी शाम के लिए सब्जी, बेचने के लिए नहीं है, खाने के लिए आज। तो इस तरीके से हम पहुंच गए घर में और ये आ गई हमारी शाम की सब्जी। शाम की क्या 2-3 दिन ही है। हाँ। ये मैं लौक ले से, बैंगन ले से, खुशैन ले से और करियाल लहसुन दिखा रहे। तो लौकी लग रही थी लेकिन ये आप हौसले आए गए। ये कट गए हमारे करेले, आज होगी करेले की सब्जी। और ये बटेंगे बैगन और मिर्चा। हाँ तुम्हें। और ये हमारा गोगी, और गोगी हमारे पूरी पूरी रखवाली करता है ये। अब मौसम थोड़ा खुल गया। हाँ एकदम तार लागले फिर बरखा खूब बरखा है क्या? खूब बरखा है, खूब आनंद है। अब हरेली रूड़ले पड़ सकने। तो पूरब की तरफ से ऐसे अब ये खिड़कियाँ और जाले दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मौसम खुलने की संभावना चल रही है। कि 5:51 हो गए, तो अब धूप आ गई जी आज ये, और चमचमाती धूप, बढ़िया लग रहा है। क्या है, कौन है वहाँ, कोई है क्या?
और अब हमारे गोगी के पकेंगे अंगूर। यहाँ से अंगूर खाता है, ये देख, ये ले, ये और ये पक गया ये अंगूर। ले ले खा जाए, ये खा ले, ये अब ये अंगूर खाएगा। लोमड़ी के अंगूर खट्टे को है ना पहले, और खाता है तो ये खा अंगूर। आप ये कपड़े सब सुखले फिर इल्ले बड़े दृश्य देखा रहा था खेत ये तो इल्ले बड़े सब दिख रहे आप। ओहो, तो आज 5 दिन बाद धूप दिख रहा है। 5 दिनों के बाद धूप दिखी है और इस तरीके का दृश्य गांव पहाड़ का ये लग रहा है ये। और हॉल आप डाने नहीं रह गए हैं? तुम्हें चेल कबर बात रहोगी तो मैं चेल का छो बुढ़ा बात चेल का छो यही चेल ले छो यही बात ले छो ये बिचरो मुड़े ना तो मैं चेल कबर रहोगी तो कहाँ छो तो मैं चेल लड़की को दिखाना वाला। अच्छा ठीक है रेला ये खोलना पड़ जाए ना, ये बाहर को जाने के चक्कर में अभी नहीं है। क्या कर रहा है? अरे क्या कह रहा है? कभी कहाँ से? ना वो कथा बुखारे जाए ये दिख रहा है। कहाँ जाएगा तू? हैं? क्या नहीं खोल जाऊँ, खोलूं क्या करो बे बता, क्या करो? ये देख ये हाथ सूख रहे थे। अंगूर खाओगे खोल रहे मैं करता तोड़ के खा ले तू यहाँ से। लोमड़ी के अंगूर खट्टे बने ये ले, ये लोमड़ी के खट्टे ये ले, ये तो अंगूर कौन बैठ गया भाई? मेरे को अंगूर पाक गया उनको ये लिस्ट कर दे। गोगी अंगूर पाक गया उनको तेल को चिक दिल दे दिया इधर फट्टे नहीं लगे दे ये। और ये तो बड़ी पाक रही है। आको पतिरो आगा जाए दे। कौन है महाराज में कोई नहीं है। आप जगह रोज ये आदत पड़ गया ना अंगूर खाने। अब हो गया, अब बैठ जा तू, अब आप कुर्सी में बैठ। ये तेरी कुर्सी हैं? मित्रों कष्ट लगो आपको कहना आज दिन भरी ये कार्यक्रम ये मैं ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दिया। और गाँव पहाड़ में हम यही सब कार्यक्रम अपन चैनल माध्यम अपन लोगन बतूनो तो ये अगर अपन लोगन बोल लग से तो ये कहने अपन राय प्रतिक्रिया दिया और अपन दगड़ीन में शेयर करिया। तो आज ब्लॉग इल्ले कनो समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद।